बेल्ट के ऊपर से अंडे देखिए कैसे आगे जा रहे हैं। ये देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रुप 1 ऑन किया, ये देखिए स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अंडे जो है वो फूटते नहीं है, एकदम इजीली और बढ़िया तरीके से यहाँ पे हाथ में आ जाते हैं। एक बटन, एक आदमी और हजारों अंडे, ये देखिए आपके सामने आ रहे हैं किस तरीके से और कलेक्ट हो रहे हैं। और मेरे पीछे भी देख सकते हैं कितने अंडे हैं यहाँ पे। दोस्तों आज हमें अमरावती अंजनगांव मातोश्री पोल्ट्री फार्म में, ये मातोश्री पोल्ट्री फार्म जो है बहुत ही कमाल का है। हमने आज तक बहुत सारे पोल्ट्री फार्म कवर किए हैं, लेकिन ऐसा पोल्ट्री फार्म आपने कभी नहीं देखा होगा। फुल्ली ऑटोमेटिक यहाँ पे अंडे कलेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिक फीड जाता है, ऑटोमेटिक वेस्टेज निकलता है, सारा का सारा मस्त। तो आज हम ये पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, आप चौंक जाने वाले हैं एक एक चीज़ देख के। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत जो है हम पहले बाहर से करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, फिर अंदर आते हैं, सारा ब्यौरा लेते हैं हम। तो चलिए बाहर। यहाँ पे इस फार्म की लंबाई जो है 360 फीट तक है, वो देखिए बहुत लंबा है। और चौड़ाई जो है वो 21 फीट है। और सबसे खास बात क्या है कि हम जब कोई भी लेयर पोल्ट्री फार्म देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ऊंचाई पे होता है, उसमें खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन ये फार्म ऊंचाई पे नहीं है, नीचे है, वो देखिए किस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे जो है साइड से ताड़पदरी जिसको बोलते हैं ये भी मारी गई है। और ये जब चाहे इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, वातावरण के अनुसार आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। और ऊपर से देखिए टीना लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा बाहर से फार्म है। अभी हम एंट्री साइड में आ गए। एंट्री साइड के जो है पास में भी फैन पैड कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ से पानी गिरता है, उधर से भी गिरता है, दोनों साइड से ठंडा होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात क्या है कि अभी हम बाहर है तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मुर्गियों के लिए फीड यानी कि खाना कैसे जाता है। तो मेरे राइट साइड में क्या है कि बड़ी सिर्फ एक गोडाउन है, यहाँ अंदर क्या है कि फीड बनता है, चाहे वो मक्के से हो, सोयाबीन से हो, अलग अलग तरीके से वहाँ पे फीड बनता है। फीड बनने के बाद क्या होता है कि आमतौर हमारी जो नॉर्मल जो पोल्ट्री होती है लेयर वाली, वहाँ पे क्या होता है कि फीड जो है ढुआई करके ले जाना पड़ता है, डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक है पूरा। वो कैसे है तो ये देख सकते हैं आपके सामने जो उस रूम से पाइप आ रही है ना ऊपर, अभी भी मुझे आवाज़ आ रहा है कि उस पाइप से जो है फीड फ्लो हो रहा है। यानी कि उस पाइप से सीधा जो है यहाँ पे ये साइलो इसको बोलते हैं, जहाँ पे पूरा फीड जमा होता है। और ये साइलो में फीड आता है। और ये फीड क्या होता है कि इसके नीचे एक मोटर रहती है, वो मोटर से ये पाइप से फ्लो होके सीधा पोल्ट्री के अंदर जाता है। तो चलिए अब हम अंदर जाते हैं। तो होता क्या है कि सीधा पाइप वो है, वो देखिए सीधा यहाँ पे आ गई पाइप। यहाँ से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, ये है मुर्गियों को खाना देने का सिस्टम, फीड देने का सिस्टम। और ऊपर से जो पाइप आई है वो उसमें फीड भरती है, बाहर से आता है। यानी कि यहाँ बोरी ला के डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जो है यहाँ पे फुल ऑटोमेटिक है। ये देखिए यहाँ पे केवल क्या है कि बस यहाँ पे भी एक बटन ही आपको दबाना है। जैसे मैंने ये बटन दबाया, ये देखिए आगे 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 जाता है। ये मैं इसको रोक सकता हूँ। ये बटन जब दबाया तो ये रिवर्स भी आता है। ये देखिए तो कितना कमाल का है, देखिए कितनी मेहनत बच रही है, कितने लेबर आपके बच रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जैसे कि अंदर आ गए तो नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट बात क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा चौड़ाई 21 फीट है, लंबाई 360 फीट है। लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही लाइन है जिसमें 30,000 मुर्गियाँ आती है। अब सोचने वाली बात है इतने में 30,000 मुर्गियाँ कैसे आती है। तो यहाँ पे क्या है कि वर्टिकल है। वर्टिकल यानी कि यहाँ पे 2 रोज में 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये वर्टिकल होने की वजह से आपको जगह, दोस्तों जगह ज़्यादा नहीं लगती। तो कितना फ़ायदा हुआ, यहाँ पे भी हमें जगह की भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे पानी के बारे में। पानी सीधा मुर्गियों के पास में निप्पल लगे हुए हैं। और जब वो निप्पल पे मुर्गियाँ चोंच मारती है तो वहाँ से पानी पीती हैं। तो देखिए पानी की भी सिस्टम यहाँ पे ऑटोमेटिक, मुर्गियाँ पानी पी रही है, खाना खा रही है और अंडे दे रही है। अब अंडे कैसे कहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे मुर्गियाँ अंडा देती है और अंडा सीधा जो है ये नीचे आता है। ये देखिए भाई कमाल की चीज़। लेकिन ये इसके नीचे सफ़ेद सफ़ेद की चीज़ क्या है तो दोस्तों ये है बेल्ट और ये है अंडे। अंडे जो है बेल्ट के ऊपर आते हैं यहाँ पे। अब सबसे ज़रूरी बात और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे आपको अंडे उठाने के लिए भी लेबर नहीं चाहिए। ना तो अंदर आपको अंडे के लिए कुछ ले जाना है ना कुछ करना है। सारे के सारे अंडे एक बटन पे, सारे के सारे हजारों अंडे आते हैं दोस्तों। तो मैं खुद ही इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये ग्रुप 1 लिखा है, ग्रुप 2 लिखा है। यानी कि क्या होता है कि ये पैनल से यहाँ का भी मैनेज होता है और यहाँ का भी मैनेज होता है। तो यहाँ पे 2 साइड में यहाँ पे दिया है, 2 उधर दिया है, ताकि आपका इधर वाला सिस्टम इधर से अंडे कलेक्ट होगा, उधर वाला उधर होगा। अंदर जाने की जरूरत नहीं, खड़े खड़े पूरा अंडे जमा करो। ये देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे ऑन किया, ये देखिए स्टार्ट हो रहा है। अब अंडे में सीधे यहाँ पे खड़ा हूँ, ये अंडे ये देखिए बिन रहा हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिक अंडे यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए
सबसे ज़रूरी बात क्या है कि यहाँ पे अंडे जो है वो फूटते नहीं है, एकदम इजीली और बढ़िया तरीके से यहाँ पे हाथ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। तो कितने सावधानी से और कितने अच्छे तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है। सबसे खास सिस्टम मुझे यही लगा कि एक बटन, यहाँ पे बस एक बंदा खड़ा है, अंडे जमा कर रहा है, हज़ारों अंडे यहाँ पे रख रहा है। तो भाई बस एक मेहनती बंदा हो, काम तमाम हो जाएगा। तो भाई ये हुआ कमाल का अंडों का, लेकिन इससे भी कमाल की चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ आगे चलिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है, ये ज़रूरी बात है। तो टेम्परेचर कैसे होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो छत है ना, आपको फ्लैट दिख रहा होगा, उसके ऊपर जो है ऐसे है, ये देखिए वो जो है सीमेंट का है, लेकिन उसके बीच में जो जगह है ना, वहाँ पे रॉक वूल इंसुलेशन लगाया गया है। देखिए हर जगह पे कितने अच्छे से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वो तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। उसके अलावा अंदर का टेम्परेचर, बीच में जो है एक टेम्परेचर मीटर है, जो सेंसर है वो टेम्परेचर मॉनिटर करता है। वो मॉनिटर करके कंट्रोल पैनल को बताता है कम ज़्यादा होता है, और वो मैनेज होता है एग्जॉस्ट के द्वारा। एंड में जो है दोस्तों ये बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगे हैं, वो बंद चालू होते हैं टेम्परेचर के अनुसार। और जैसे वीडियो का स्टार्ट में आपको शुरुआत में बताया था मैंने, पैड से, वो पैड के ऊपर पानी गिरता है और वो ठंडी हवा अंदर आती है, वो ठंडी हवा ये एग्जॉस्ट के द्वारा पास होती है। इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता है। और टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं होगा तो मोर्टेलिटी होती है। जैसे हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन होने से मोर्टेलिटी नहीं होती है, और कम जगह में इतने मुर्गियाँ आ रही है। अब जो मुर्गियों का वेस्ट गिरता है ना, उससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऐसे तरह तरह की गैसेस रिलीज होती है, तैयार होती है, और उस गैसेस की वजह से क्या होता है कि मुर्गियाँ मरती है, मोर्टेलिटी होती है। तो वो ना हो और लेबर ना लगे, इसके लिए गजब का सिस्टम यहाँ पे केजेस के अंदर लगा हुआ है। वो क्या है, इसके अंदर बेल्ट्स लगे, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये बेल्ट है, ये बेल्ट जो है एक बटन पे ऑटोमेटिक चलते हैं और पूरा मुर्गियों का मैन्योर वेस्ट जो है खींच के बाहर लाते हैं। हर एक केज के नीचे एक एक बेल्ट लगा है, जैसे ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ये देखिए पूरा ऊपर तक लगे हुए, और पूरा का पूरा मैन्योर जो है यहाँ पे ये बाहर लेके आते हैं। आप सुबह, दोपहर, शाम जब मन हो आप तब इसको ऑन कर सकते हैं और मुर्गियों का वेस्ट जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 मुर्गियाँ हैं, 9 मुर्गियों का वेस्ट यहाँ पे नीचे बेल्ट पे गिर जाता है और बेल्ट घूम के फिर वापस चला जाता है। और आगे देखिए यहाँ पे उस साइड में चलते हैं। अब जब ऊपर से यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पे नहीं गिरता है, यहाँ से भी बाहर जाता है। ये देखिए यहाँ से भी किस तरीके से बाहर जा रहा है वेस्टेज पूरा। और सबसे खास बात, इसका सारा जो कंट्रोल पैनल है वो यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। यहाँ से ऑन ऑफ ये पूरा बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट यहाँ से कर सकते हैं। और ये देखिए पूरा का पूरा मल जो है, वेस्टेज मैन्योर है, वो बाहर जा रहा है। और ये एग्जॉस्ट देखिए, ये जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ओपन क्लोज होते रहते हैं। तो चलिए बाहर जाके देखते हैं कि जो काफ़ी तेज़ी से खुल गया है, कितना प्रेशर है एग्जॉस्ट में। वाह, ये देखिए यहाँ पे गजब का सिस्टम, जो भी मैन्योर आ रहा है सीधा बाहर आ रहा है, और बाहर आके ये बेल्ट से पूरा ट्रॉली में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी लेबर की ज़रूरत नहीं है। क्या कमाल का आइडिया यहाँ पे पूरा का पूरा है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा हमने देखा, लेकिन इस पोल्ट्री में लागत कितनी हुई है, मुनाफा कितना होता है, ये हम सीधा जो है इस फार्म के ओनर हैं उनसे डिटेल में पूछेंगे। और ट्रेडिशनल पुराने ज़माने की पोल्ट्री फार्म भी वो करते हैं और ये नए ज़माने करते हैं, दोनों में फ़र्क उनको क्या लगा, तो उनसे हम डिटेल में बात करते हैं। फार्म के जो ओनर हैं रविंद्र मेटकर जी आज हमारे साथ यहाँ पे हैं। नमस्कार सर। और सबसे खास बात, इनको जो है प्रधानमंत्री जी के हाथ से इनको अवार्ड भी मिला है, ये सबसे खास बात है। हमारे साथ उनके बेटे शिवराज जी है, नमस्कार, और दिलीप जी है, नमस्कार सर। तो सर मेरा पहला सवाल आपको ये है कि इतने सालों से आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपका अनुभव जो है वो हमारे फार्मर्स, किसान भाइयों के साथ साझा कीजिए, कैसा रहा? नहीं, हम तो 1984 से 100 मुर्गी से हमने पोल्ट्री फार्म शुरू किया। अब इस 100 के हम बढ़ाते हाँ। आज 1,80,000 के आसपास हम पहुंच गए हैं। रोज़ हमारा अंडे का प्रोडक्शन फ़िलहाल 90,000 है, अभी कुछ दिनों में वो 1,20,000 पर डे का हो जाएगा। बाप रे बाप, दोस्तों सोचने वाली बात है। 100 मुर्गियों से स्टार्ट किया था, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है। एक और बात ये मुझे बताइए कि जो आपने ट्रेडिशनल पुराने तरीके से भी करते हैं और ये नए तरीके से भी कर रहे हैं, ये दोनों में आपको क्या फ़र्क लगा? इस केस से ये फ़ायदा, जैसा हमारा जो शेड 53 बाय 400 का शेड है, उसमें 20,000 मुर्गी बैठती, और इसमें 375 बाय 21 में लगभग 30,500 मुर्गी बैठती। मुर्गी भी एक्स्ट्रा बैठ रही है, मुर्गी एक्स्ट्रा बैठ रही, जगह कम लग रही, और इसमें क्लीनिंग, स्वच्छता जो है वो ज़्यादा है, साफ सफाई इसमें अच्छी है। और इसमें अभी उसमें हमको 6 लेबर रखना था, तो यहाँ हमारा
3 लेबर में ही काम हो जा रहा। ओ मतलब ये फायदा है कि यहाँ पे लेबर कम लग रहे हैं, साफ सुथरा रह रहा है। मोर्टेलिटी वगैरह कैसा क्या है? और मोर्टिलिटी फिलहाल में तो मोर्टिलिटी तो कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट कंट्रोल फार्म है, तो उन्हें मुर्गियों को जो ताज़ी हवा सब उनके हिसाब से मिलती है, तो मुर्गी भी हेल्दी रहती है। अच्छा, ये तो बात है। उससे जो गर्मी में होने वाली मोर्टिलिटी वगैरह है वो भी नहीं होती। तो एक चीज़ मुझे ये बताइए कि इसको लागत कितनी होती है और मुनाफा कितना होता है, ये थोड़ा सा बता दें। जनरली अगर बराबर सही रहा तो 50 पैसे पर अंडे का बच जाता है। एवरेज में बचता। अच्छा, नॉर्मल फार्मर कोई हमारा अगर ये फार्म ऐसा खड़ा करना चाहता है तो कितना खर्चा होता है उसमें? प्रोडक्शन चालू हुए तक 1,000 रुपये पर बर्ड का खर्चा है। 1,000 पर बर्ड का खर्चा। अगर 30,000 का है तो इनको 3 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा हुआ है इस पे। अच्छा, 3 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा होगा, लेकिन बढ़िया है। अंडे भी हमारा कलेक्शन अच्छा होता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने हर एक चीज़ में कहा कि यहाँ पे एक बटन पे अंडे लो, वो भी बिना फूटे, बेहतरीन तरीके से अच्छे से यहाँ पे जमा होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बटन पे जो है ये बंद भी हो जाता है, हो गया कलेक्शन अंडे का बढ़िया हो जाता है। एक बटन के फीड की सिस्टम वहाँ पे, और एक कंट्रोल पैनल पे पूरा का पूरा वेंटिलेशन सिस्टम का, पीछे ये फैन पैड सिस्टम, उसके बाद ऊपर का सिस्टम, एग्जॉस्ट का सिस्टम, कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम। तो दोस्तों सारा का सारा ये बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। और दोस्तों आपको कैसे लगा दिल से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये फार्म के बारे में। हमने बहुत ही मेहनत से जो है ये आज पूरा इसको शूट करने की कोशिश की। और दोस्तों हाँ, इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।